के साथ मैं हूं लावनी विनीत। न बचेगा मुल्क न बचेगा मंसूबा, बिल्कुल यही हमने ठान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के पापियों को सबक सिखाने का, उनसे हिसाब लेने का कदम हमने उठाया है, उस कदम से पाकिस्तान डरा थर्राया बौखलाया हुआ है। एक के बाद एक जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पेशानी पर बल इसलिए है क्योंकि मुल्ला मुल्क को ये समझ में आ गया है कि नए भारत को छेड़ दिया है भाई, और जब भारत को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। पहले जिस तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जाती है, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देना सीधे तौर पर यह बताता है कि बूंद बूंद को तरसने के लिए पाकिस्तान को तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा देश मल्टी प्रोंग एक्शंस करता है, और यही वजह है कि अब केवल डिप्लोमेटिक स्तर पर ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी हम इस तरह से तैयार हैं जिससे पाकिस्तान में बैठे आकाओं, पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और तमाम नेताओं की पतलूनें अभी से ही गीली हो रही है। तभी तो देखिए अब क्या करें, क्योंकि देश के अंदर ही लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए थे। देश के अंदर ही लोगों ने जिस तरह से सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसकी तस्वीरें हम पहले ही देख चुके हैं। और अब ऐसे हालात में अगर युद्ध हो जाता है तो सोचिए कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आवाम खुद अपनी ही सरकार, सेना, आईएसआई से सवाल पूछ रही है, और यही वजह है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि इमेज बिल्डिंग की बात की जा रही है, इमेज बिल्डअप करने की कोशिश पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। लेकिन जो बयान है वो डर को भी बताते हैं। बिलावल भुट्टो की बिलबिलाहट और शहबाज शरीफ की घबराहट ये बताने लगी है कि जो बयान देते हैं वो सिर्फ बयान ही देकर रह जाते हैं। भारत से अगर पंगा लेंगे तो उनके लिए वही हाल होगा जो बीते 3 युद्धों में पाकिस्तान ने देखा है। और ऐसे समय में जिस वक्त भारत को छेड़ा गया है, दुनिया में वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुल्क पाकिस्तान को और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेकर सीधी लड़ाई में भारत के साथ खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है सीधे साथ है, 20 देशों ने पहले ही समर्थन दे दिया है। चीन को भी मजबूरी में इस बार भारत के साथ ही खड़ा होने का कदम आगे बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक्सपोज्ड है। और ऐसे में भारत ने यह ठान लिया है खुले दुश्मन को तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देश के अंदर बैठे आस्तीन के सांपों को भी ढूंढना शुरू किया जा चुका है। 175 से ज्यादा ऐसे लोगों को इस वक्त पकड़ लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर जो ये पाकिस्तान लगातार अपने आतंकियों को भेजता है, उन्हें खाद पानी देने वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका हिसाब कैसे हो, उनसे किस तरीके से निपटा जाए, संपूर्ण रूप से आतंक का खात्मा कैसे किया जाए, इसे लेकर ज्वाइंट ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो आतंकी यहाँ इस धरती पर पनप रहे थे ना पाकिस्तान के पैसों पर, उनको मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साफ जाहिर करता है कि इस बार भारत ने ठान लिया है, न बचेगा मुल्क न बचेगा मंसूबा। इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। तो महज ट्रेलर है, अब पूरी फिल्म देखना बाकी है। जिस मुल्क की पहचान ही आतंक हो, आज वही मुल्क पाकिस्तान अपनी ही नफरत में घुट रहा है। पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत ने ठान लिया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर को गले की नस बताने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को भारत ने करारा जवाब दिया। जिस नस पर पाकिस्तान अपनी जान टिकाकर बैठा था, आज भारत ने उसी नस को काट दिया है। सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। कभी गीदड़ भवकियों तो कभी बेशर्मी में मुल्ला मुल्क के नेताओं की सूरतें देखने लायक हैं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को, जो अपना आपा खोकर कह रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। Any attempt to stop, reduce or divert
the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of. सुन ले शरीफ, अब तेरी ये ताकत सिर्फ भाषणों तक सिमट चुकी है। अब आते हैं बिलबिलाते बिलावल भुट्टो पर, जो कहता है या तो सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा या भारत का खून। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो सुन ले बिलावल, खून की बातें वही करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी हालात बता रही है कि ना पानी बचा है ना अक्ल। फिर सुनिए फैसल बावड़ा को, जो सीना ठोक कर जंग की धमकी दे रहे हैं। कहता है कि पानी के लिए लड़ेंगे। अरे बावड़ा, लड़ाई के लिए हिम्मत चाहिए, जो पाकिस्तान के पास कभी थी ही नहीं। कि मैं आपको दो चीजें क्लैरिटी से बता सकता हूं। नंबर वन, पानी के ऊपर, कि मैं पानी का वजीर रह चुका हूं, पानी के ऊपर अगर होगा तो स्ट्राइक सबसे पहले हम करेंगे, हम पहला अटैक लॉन्च करेंगे। और अब देखिए आतंक का सरगना हाफिज सईद का पुराना वीडियो, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है। कहता है कि अगर पानी रोका तो दरियाओं में खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज याद रख, अब दरिया भी हमारे हैं और हिसाब भी हम लेंगे। आज पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ चीखें हैं, उनके हलक सूख रहे हैं और गला पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में हुई सीएससी की बैठक में मुल्क का डर साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान को जता दिया है कि जो नफरत बोओगे उसी का हिसाब इस धरती पर दिया जाएगा। पाकिस्तान डर के मारे एलओसी पर फौजें बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार भारत की आंधी ऐसी चलेगी कि ना फौज बचेगी, ना झंडा और ना ही पाकिस्तान का नामो निशान। ये नया भारत है जो ना भूलता है ना छोड़ता है, और जब वार करता है तो दुश्मन इतिहास बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गीदड़ हैं जो एक कोने से चिंगाड़ रहे हैं और भारत वो बब्बर शेर है जो एक बार दहाड़ता है तो ऐसे गीदड़ों को अपनी दुम दबाकर भागना पड़ता है। वही हालत इस वक्त पाकिस्तान की है और यही वजह है कि भारत के कदम से पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि पता ही नहीं है डर और बौखलाहट में बयान दिए जो जा रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। इस वक्त हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है। एक के बाद एक पाकिस्तान में सेना के अफसरों में इस कदर डर फैल गया है कि एक के बाद एक सेना के अफसर अपने परिवारों को दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। आपको याद होगा हमने कल ही आपको बताया था, जनरल मुनीर ने अपनी फैमिली को स्पेशल जेट से बाहर विदेश भेज दिया है और अब दूसरे भी भारत के इस एक्शन से जो दूसरे सेना के अधिकारी हैं वो भी अपने परिवारों को, कोई यूके भेज रहा है, कोई यूएसए, कोई कनाडा, अपने परिवारों को दूसरी जगह पर भेज रहे हैं आर्मी के अधिकारी। अब देखिए अपने परिवारों की कितनी चिंता है कि डर के मारे उन्हें पहले ही बाहर भगा दे रहे हैं और आवाम के बारे में सोचा ही नहीं कि आवाम का क्या होगा। अगर पानी हमने रोक दिया है तो क्या होने वाला है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल क्या कुछ कहता है, इस पर हम बड़ी बातें करेंगे। और चलिए अब सीधे हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। मैं देख पा रही हूं हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सुरेंद्र स्वामी जी हैं, साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे दो सहयोगी जो लगातार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जिन्होंने नजर बनाकर रखी है। दिल्ली से हमारे साथ विकास ब्रिजेश सक्सेना और कश्मीर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत। पहले अपने दोनों साथियों के पास चलना चाहूंगी। विकास, आपके पास आ रही हूं।
हमने कल ही ये बता दिया था कि मौलाना मुनीर, अब भाई मैं तो जनरल मुनीर कहूंगी नहीं, कि जो बातें कही गई है पाक आर्मी चीफ की तरफ से वो मौलाना मुनीर वाली ही बातें हैं। तो मौलाना मुनीर ने तो अपनी ही परिवार को कल ही भगा दिया था, अब दूसरे अधिकारी भी डर कर भगा रहे हैं। ये वो जानते हैं कि भारत का एक्शन क्या हो सकता है और इसीलिए अपने परिवारों को बचाने की मुहिम पहले शुरू कर दी। आवाम का क्या होगा? विकास। बिल्कुल, देखिए मुनीर के जिस तरह से बयान है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसकी जो हरकतें हैं, उन तीनों को देखकर मुझे एक शेर याद आता है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। मुनीर ने सोचा था कि जिस तरह के बयान इस पूरे हमले से पहले दिया था, 2 नेशन थ्योरी मुनीर ने बताई थी और उसको लग रहा था कि इस आतंकी हमले के बाद भारत डर जाएगा, लेकिन भारत वो परिंदा है जिसको उड़ान की आवश्यकता नहीं होती है। भारत ने जो 5 सबसे कठोर और सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसके बाद पाकिस्तान को यह लगा था कि भारत अब डर जाएगा। 4 दिन का समय बीत चुका है तो लग रहा है कि बहुत बड़ी शांति है, लेकिन पाकिस्तान और वहां के मुल्ला मुनीर को ये बता देना चाहता हूं कि ये वही शांति है जो किसी तूफान या किसी आंधी से पहले की आती है। क्योंकि कल तक जो मुनीर अपने परिवार को बाहर भेजने की सोच रहा था, लेकिन ये लावनी जी आपको महत्वपूर्ण खबर बताऊं कि ये खबर मुनीर की लीक हो गई और पाकिस्तान की आर्मी में ही लीक हो गई। और फिर क्या था, फ्लाइट की टिकट बुक करवा लिए गए बहुत जल्दी से। देखिए लिस्ट आ गई है, लिस्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मुनीर ही हैं, उसके बाद डीजी एसपीआर लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के वहां के जो नाम आए, असीम मलिक का नाम है, शाहिर शमशाबाद मिर्जा का नाम है, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जैकारा, लेफ्टिनेंट जनरल हैदर मलिक, और ये इनके पूरे परिवार जो हैं ऑस्ट्रेलिया इनको शिफ्ट किया गया और कनाडा के टिकट बुक करा लिए गए। तो इस समय पाकिस्तान के जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हैं, जो अपने आप को कहते थे कि हम परमाणु बम वाले देश हैं, पाकिस्तान को कहते थे कि हम अब नई सदी का पाकिस्तान है। आप सोचिए कि उनके सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य आर्मी के लोग हैं वो अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। यानी इससे आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा पाकिस्तान डर के माहौल में नजर आ रहा है। साथ ही भुट्टो जैसे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पानी पानी इस समय पाकिस्तान हो गया है। बूंद बूंद को तो तरस ही रहा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वही देश छोड़ने की और अपने परिवार को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं परिवार पहले, और कहा जाता है कि परिवार में सबसे पहले प्रजा आती है। उस आवाम के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, पहले अपने परिवार की चिंता है। यानी वो जानते हैं कि आगे भारत का कदम क्या होने वाला है। इन सबके बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जरा फ्लैश कीजिए जल्दी से। हमारे सामने एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कुलगाम में सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक के बाद एक सुरक्षा बलों ने इस बार ठान लिया है कि आतंक का पूरा जड़ से ही उसका सफाया करना है और यही वजह है कि प्लान ऑफ एक्शन लगातार तैयार है, सेना तैयार है। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर पे अपडेट लेते हैं, रोहिल मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं इस वक्त। कुलगाम से खबर आ रही है 2 आतंकियों के छुपे होने की सूचना, और जो ऑपरेशन है रोहिल और ज्यादा तेज कर दिया गया है। जी देखिए लावनी, कुलगाम के गुडरा इलाके की बात करें, जहां पर 3 बजे के करीब सुरक्षा कर्मियों को यह सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ 2 से लेकर 3 जो आतंकवादी है वो उनकी मूवमेंट देखी गई है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया और ये जानकारी मुझे मिल रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया है और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरीके से सील किया गया है। हालांकि पहले ये खबर आई है कि वहां पर कुछ फायरिंग के शॉट्स जो है वो सुनाई दिए गए हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार यहां पर सुरक्षा बल के जवान जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई जो है आतंक के उस नेटवर्क पर किया जा रहा है जो लगातार कश्मीर घाटी पे कई महीनों से जो है सक्रिय है। लेकिन दूसरी जानब से सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि जो OGW नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से क्रश किया जाए और ये मुझे जानकारी मिल रहा है कि कुलगाम के कोईमू इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे कुछ पिस्टल्स, ग्रेनेड्स बरामद कर लिए गए हैं। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है, एक के बाद एक प्रहार जो है सुरक्षा बल के जवान इन सभी आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। खासतौर पर जो आतंक की कमर तोड़ने की ठान ली है और अभी तो सिर्फ वही कह रहे हैं ना कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। पिक्चर का दाइन क्या होगा इसे ही तो सोच कर पाकिस्तान घबराया हुआ है। और इन सब के बीच विकास, आपके पास शायद कोई ब्रेकिंग है, बताइए जल्दी से।
बिल्कुल लावनी जी, देखिए इस समय की बड़ी खबर आ गई है। जो जम्मू कश्मीर में 14 सक्रिय आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें अब अलग अलग कौन से ग्रुप का कौन आतंकी था वो लिस्ट भी आ गई है। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिजबुल के 3 आतंकी इसमें हैं जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत के हैं, लेकिन आतंक के और आईसिस के लिए काम करते हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 3 हैं, लश्कर तैयबा के 8 लोग हैं। देखिए बड़ी खबर है, और जैश ए मोहम्मद के 3 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। और देखिए नाम भी आ गए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इसको फुल स्क्रीन ब्रेक करें। जुबैर अहमद बानी अनंतनाग कश्मीर का ये रहने वाला है और 2015 से आतंक की गतिविधियों में सक्रिय है। हारून राशिद गनी 2021 से ये सक्रिय है। आशिफ अहमद शेख, यावर अहमद भट्ट, आदिल रहमान देंतू, हासिर नजीर, नजीर अहमद, जुबैर अहमद गुनी जो कुलगाम जम्मू कश्मीर का ही है, अदनान शफी डार, आमिर अहमद डार जो शोपिया 2023 से आतंकी है, और शाहिद अहमद। ये 14 वो नाम है जिसमें लश्कर तैयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन तक के उन लोगों को चिन्हित कर लिया है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण कदम लावनी जी इसलिए भी है क्योंकि बॉर्डर यानी सीमा के उस पार जो बैठे हैं उनसे तो भारत हम लड़ ही रहे हैं, सेना प्रमुखता से लड़ रही है, लेकिन जो सीमा के इस तरफ बैठे हैं उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी था। और ऐसे लोगों को सेना ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 की लिस्ट भी जारी कर दी है। बिल्कुल 14 की लिस्ट जारी की है रोहिल। अब 14 की लिस्ट जारी हो गई, लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे संदिग्धों को भी पकड़ लिया गया है जिनके ऊपर शक और शुबा सीधे तौर पर बनता है कि यही वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने सीधे तौर पर उन आतंकियों को खाद पानी दिया। 175 का आंकड़ा ये बताया जा रहा है। एम आई राइट रोहिल? जी बिल्कुल, 175 लोगों को फिलहाल जो है क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है, और ये आशंका जताई जा रही है कि इन में से कुछ लोग जो है उन्होंने इन आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया है। फिलहाल 175 लोगों को जो है दक्षिण कश्मीर के कई एक इलाकों में जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और मजीद पूछताछ जो है उनसे लगातार की जा रही है। लेकिन जो मेरे सहयोगी विकास ने जानकारी दी कि 14 ऐसे स्थानीय आतंकवादी है जो कि लगातार इन सभी विदेशी आतंकवादियों के साथ मिलकर इस तरीके की कायराना हरकतों को यहाँ पर कश्मीर घाटी में अंजाम दे रहे हैं। और खासतौर पर जो बैसरन का इलाका है जहां पर ये बड़ी घटना घटी थी, तो स्थानीय आतंकियों में से जो खासतौर पे सभी जो आतंकवादी है वो दक्षिण कश्मीर के इलाकों के ही रहने वाले हैं। खासतौर पे पुलवामा की बात करें, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग की बात करें, तो इसमें से जो सक्रिय आतंकी है वो लंबे समय से जो है सक्रिय है और कई एक आतंकी वारदातों में मुलव्वस बताए जा रहे हैं। और 14 का लिस्ट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तैयार किया है और उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, और उनकी जो रेजिडेंशियल हाउसेज है उनको लगातार जो है पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया जा रहा है। और आने वाले समय में ये जानकारी मिल रही है कि जो OGW नेटवर्क है, क्योंकि लावनी सबसे महत्वपूर्ण चीज OGW नेटवर्क है, क्योंकि OGW नेटवर्क लगातार जो है इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब OGW नेटवर्क को पूरी तरीके से क्रश किया जाएगा तो उसके बाद ही आतंकवाद का जो कमर है वो पूरी तरीके से टूट सकता है, तोड़ा जाएगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स को जब तोड़ दिया जाएगा तो आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूटेगी। मेरी दोनों सहयोगियों से मैं ये कहूंगी कि वो हमारे साथ बने रहे और आपके पास जो ताजा अपडेट्स आए हमको पूरे शो में फ्लैश प्लीज करते रहिएगा। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ चुका है सीधे उनके पास अब चलना चाहती हूँ। इस वक्त फटाफट स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी साहब भी हैं, और साथ ही साथ हमने पहले ही बताया शैलेंद्र दबे जी हैं, सुरेंद्र स्वामी जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हसीब अरसलान भी जुड़ चुके हैं। हसीब अरसलान जी, आपका भी स्वागत, सभी का स्वागत, और शुरुआत आपसे ही कर रही हूं। डर लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि डरने के बाद ही ऐसे बयान सामने आते हैं। ओके, आपने बड़ी तफसीलन इंट्रो दिया और ये आपका वर्जन है विच आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन एक चीज, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों की तरफ से आप लोगों से इजहार हमदर्दी करूंगा, क्योंकि देखें लोग किसी के भी मरे वो इंसान है। हम भारतीय होने से पहले, पाकिस्तानी होने से पहले, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो हमें इस चीज का बहुत दुख है कि आपको एक ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा जहां पे आपकी कीमती जाने गई। ये तो सबसे पहले मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है और हम इस अपने फर्ज को समझते हैं। रही बात आपने बात की कि भाग जाने की, दौड़ जाने की, डरने की, आपने यहाँ पे मेरे मौजूद होते हुए कोई 4-5 स्टोरीज जो है यूं ब्रेक कर दी हैं। ये सब बातें हैं, आपके पास किसी चीज का कोई सबूत नहीं है। आप जो फैक्ट्स लोगों के सामने रखना चाहते हैं उसका कोई सबूत दें। भागने की बात आपने की तो वो तो आपको अभिनंदन वाला वाकया तो आपको भूला नहीं होगा। भागते भागते वो बेचारा हमारे पास रह गया, वो तो भला वो मुझे पता है अंदर बहुत चीजें चल रही है। कर्नल साहब बोलने दीजिए, थोड़ा मन की भड़ास निकालने दीजिए। नहीं, पाकिस्तानी अतिथियों के साथ ये रहता है कि आप लोग हमें सुनते नहीं है। हम बड़े इत्मीनान से सुनते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो फिर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आप बोल लीजिए। मैं बोल रहा था, आपने मुझे बोलते बोलते रोक दिया। नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ, बोल लीजिए। सब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर आपकी बात सुन के, बोल लीजिए।
और बोल लीजिए। आप बोल रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था कि ये सिर्फ नहीं ठीक है, मैंने दिया आपको 1 मिनट और दिया, 1 मिनट और दिया। फैक्ट आप कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं है। अच्छा, और कुछ बोलना है आपको, फिर हम उसके बाद प्रमाणों की बात ये आपकी बातों का ये जवाब है। हमें बड़ा दुख है, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं कि आपके लोग मरे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम आपके इल्जामात बर्दाश्त करेंगे। आपने उसके इल्जामात क्या उठाए? आपके 26 लोग या जितने भी लोग मारे गए, उसके बाद आप लोगों ने उसका कोई एक्शन क्यों नहीं सुनिए, अब सुनिए, यहाँ वहां बैठकर मुझे पता है कि आपकी सीमाएं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपकी सीमा इसलिए वहां तक है क्योंकि आपके अंदर भी एक डर है, क्योंकि जहां आप खुलकर बोलना शुरू करेंगे वहां तो फिर आपके पास या तो आपको गन पॉइंट पर लिया जाएगा या आपको यहां से सीधे उठा लिया जाएगा। वहां किस तरह से पत्रकारों के साथ क्या कुछ व्यवहार होता है ये मुझे पता है। और रही बात सच और झूठ की, तो साहब आपके ख्वाजा साहब ये कह चुके हैं 30 सालों से आप लोग क्या कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं उसी का बीज आज आपकी ही आवाम उस जहरीले पौधे का फल खा रही है। ये हमें मत सिखाइए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। आप जाकर ये जो भपकियां दी जाती है ना, गीदड़ भपकी, दरअसल ये आप लोग इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। ये मौलाना मुनीर की फैमिली भाग गई है, आपके यहाँ के जर्नल्स की फैमिली वो भगा रहे हैं उनको, ये पूरा प्रमाणित धीरे धीरे हो रहा है। अभी आपके यहाँ से ये चीजें निकलेंगी, आपके यहाँ से ये चीजें अभी निकलनी शुरू होगी सब। अरे मैंने कहा ना आपको, अरसलान जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि मुझे पता है आप खुलकर बोलेंगे, हो सकता है इस लाइव शो में ही आपको उठा लिया जाए, क्योंकि हमने तो एक बार नहीं कई बार देखा है लाइव शोज में ही उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद क्या हाल होता है, क्या हश्र होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कर्नल TPS त्यागी, ओके अरसलान, ओके हसीब जी, आती हूँ सर, आती हूँ। बहुत हमदर्दी है मुझे आपके साथ, बहुत हमदर्दी है मुझे, आपके डर से बहुत हमदर्दी है। आइए कर्नल साहब, अब आप देख रहे हैं ना सच क्या है, सच क्या है। जी मुझे भी हमदर्दी है, और पाकिस्तान के जो ये अच्छे पैनलिस्ट हैं, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, जो इनको यही कहना चाहिए था। और आपने भी सही कहा कि अगर ये अब खिलाफ बोलेंगे तो हो सकता है इनका भी अकाउंट फ्रीज हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो। पर मेरी बात सुनिए सर, जहां तक सबूत का सवाल है, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि भाई नॉन स्टेट एक्टर नहीं, इसमें स्टेट एक्टर भी है, हमने सबूत भी दिए। लेकिन जब तौवर राणा को यहाँ लाया गया, तब उसके बाद में पब्लिक डोमेन में आया कि मेजर अली और मेजर इकबाल, ये दोनों जो पाकिस्तान की ISI के पेरोल के ऊपर है, इनके संबंध उनसे थे जिसने 26/11 का षड्यंत्र रचा और हेडली के साथ और हाफिज सईद के साथ उसको अंजाम लाया। तो पहला सबूत तो वो मिल गया सर। अब दूसरा सबूत इस बात का मिला कि पहलगाम में जो अभी हमला हुआ, उस पहलगाम के हमले में जो 2 आतंकी थे, उन आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आज के इंडियन एक्सप्रेस में आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब कि या तो CCTV में या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उनकी अलग अलग लोकेशन पाकिस्तान में मिली। और इतना ही, उनकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता लगा कि वो इससे पहले भी आतंकी हमलों में संलग्न थे, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हुआ कि वो पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल। और फिर तीसरी बात जो हम कह रहे हैं, उसका खुलासा खुद आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जिसने कहा कि हम 30 साल से आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, वर्बेटम यही तीनों चीजें। और उन्होंने कहा कि ये गंदा काम हम कर रहे थे। अब इसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि सबूत है और सबूत नहीं है और आप बिलाल मोड़ में रहे, तो ये ऐसा होगा जैसे ऑक्सीजन ये कहे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। ये उस तरह का डिनायल होगा जिसे कोई मानने को तैयार नहीं हो। डिनायल मोड में तो हमेशा से ही पाकिस्तान रहा है, लेकिन सिद्धार्थ जी हमारे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस जगलर वेन की बात की थी ना उन्होंने, जब जगलर वेन कटती है तो क्या हाल होता है, जो बयान आ रहे हैं कुछ ऐसा ही समझ में आता है। असल में अब कटी है जगलर वेन, जो नस कही गई थी, नस कटी है अब। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है। अभी जिस स्ट्राइक की बात हो रही है 50% ट्रेलर है, अभी तो एंड तो अभी बाकी है। सिद्धार्थ दबे जी, आ रही है? मुझे आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दबे सर, आ रही है जी।
तो स्वामी पहले जी, इसके तो बाद आपके पास हसीब अरसलान जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये पुरानी घिसी पिटी पाकिस्तान की एक रवायत रही है जो प्रूफ मांगती है। कारगिल युद्ध में उनके जब सैनिक मारे गए तो उन्होंने तब प्रूफ मांगा और उन्होंने उनकी लाशों तक को लेने से मना कर दिया। प्रूफ मांगा तो अभी उन्होंने प्रूफ मांगा। उसके बाद 9/11 होता है और 9/11 का परपेट्रेटर कहां पाया जाता है? ओसामा बिन लादेन, वो पाया जाता है इन्हीं के बैकयार्ड में। अभी भी ये प्रूफ मांग रहे थे। उसके बाद 26/11 की घटना होती है और 26 घटना की जो कताब है उसने कहा कि ये पाकिस्तानी है। विश्व को, पूरे विश्व को पता है कि वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इज अ परपेट्रेटर, क्रिएटर एंड एक्सपर्ट ऑफ टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। ये बात पूरे जगत को पता है, फिर भी ये प्रूफ मांग रहे हैं। ये हुई इनकी पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने अभिनंदन का जिक्र किया इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अभिनंदन तो शूरवीर है। विंग कमांडर, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन अभी ग्रुप कैप्टन शूरवीर है जो आपके देश में घुसकर आपके देश को मारा था। तो वहां पे आपके लोगों ने, भाई ये तो जो कि एक बहुत पॉपुलर बात हो गई कि एक शेर को जब 100 चोर घेर लेते हैं क्या होता है। और आपने वो चाय पिलाने वाली बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके 92,000 सैनिकों को 1971-72 में हमने पनाह दी थी। हमने कभी नहीं कहा कि हमने आपको बिरयानी खिलाई और आपके जो जनरल नियाजी थे हमारे यहाँ पे बिरयानी खाते थे। तो ये जब भी आप अभिनंदन की बात करते हैं, विंग कमांडर अभिनंदन की बात, जो हमारे शूरवीर हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स, वी आर प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स वॉरियर्स। एंड कभी भी आप ये दो बातों पर ना जाए। और ये जो आज जो यूके में इनके डीएमए है, डिफेंस का मिलिट्री अटैची, उन्होंने की है, ये विश्व ने देखी है किस तरह से उन्होंने की एक्शन की है, ये पूरे विश्व ने देखी है। तो अब पाकिस्तान जो है, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पाकिस्तान इज अ हंग्री नेशन, पाकिस्तान इज एन एंग्री नेशन, पाकिस्तान इज अ रेडिकलाइज्ड नेशन। किंतु अगर चौथा पहलू में जोड़ गया है वो है कि पाकिस्तान अभी बहुत डरा हुआ नेशन है। बात मैं आपको नहीं, लेकिन आपने जो कहा ना दबे साहब, आपने जो कहा, मैं अरसलान जी के पास जरा एक जवाब जरा उनसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि एंग्री नेशन आपने कहा। देखिए, गुस्सा सही जगह पर लगाया जाए तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ गुस्सा कहाँ लगता है ये भी समझने वाली बात है। अरसलान साहब, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये जो ये ना आप अपनी ही आवाम के लिए गड्ढा खोद रहे हैं आप लोग। मैं बड़ी तामुल से सुनी इनकी बातें, क्योंकि ये एक मौजब लोगों का ये रवैया होता है कि वो दूसरे की बात बड़े आराम से सुनते हैं। मैं आखिर से शुरू करूंगा। इन्होंने लंदन का जिक्र किया, क्योंकि लंदन मेरा स्टेशन है, मैं कवर करता हूं लंदन को। आपके जितने भी लोग थे कल वहां पे, आपने उनके रवैये तो देख लिए ना। मुजाहरे का मतलब होता है कि पुरअमन रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। लंदन पुलिस पाकिस्तान की पुलिस तो नहीं है, वो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस पुलिस तो नहीं है, लेकिन आपके लोग वहां पर आके उन्होंने बदतमीजी की। एक हमारा जो कर्नल तैमूर है, वो सिर्फ चाय का कप लहरा रहा था, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोने लग गए, भाग पड़े। उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया और पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ा। ये लंदन पुलिस की बात हो रही है, वो पाकिस्तान पुलिस नहीं है। सेंट्रल लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है जिन्होंने आपके लोगों को गिरफ्तार किया। इस वजह से किया कि उनको से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी। पूछा, मैं भी बोल सकता हूँ, पर मैं भी बोल सकता हूँ। नहीं हसीब साहब, अभी आप ना एहतजाज की बात कर रहे थे ना, ये जो एजिटेशन की आप बात कर रहे थे, आपके यहाँ पीओके में एजिटेशंस देखे गए हैं। आप एजिटेशन कैसे होता है, प्रदर्शन कैसे होता है, ये आप मुझे ना बताएं, ना ही यहाँ पर बैठे हमारे लोगों को बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि पीओके में कैसे क्या होता है, हमने देखा है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमने देखा है कि आपकी अपनी ही आवाम किस तरीके से आपके खिलाफ आवाज बुलंद करती है। आपकी बारी थी, इसीलिए तो मैंने आपको काउंटर आंसर देने को कहा था, लेकिन आप अगर कुतर्क करेंगे तो मुझे फिर आपको रोकना पड़ेगा। आइए सुरेंद्र स्वामी जी, मैं इससे पहले, मुझे लगता है कि शायद ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, बहुत छोटा सा ब्रेक है। सुरेंद्र जी और नरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, मुद्दा बड़ा है, क्योंकि हमने तो ठान लिया है कि ना बचेगा मुल्क, ना बचेगा मंसूबा, और मुल्क की हम जब बात करते हैं तो इसलिए हमें पूरे मुल्क की बात करनी पड़ती है, क्योंकि बीज अगर खराब हो तो पौधा पूरा खराब होता है, उससे निकलने वाला फल भी जहरीला होता है। इसलिए इस बार जड़ पर। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ सीधे लिए चलते हैं, आपको बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। खबर ये आ रही है कि पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी है। रोड़ा वाले खुरद गांव में विशेष अनाउंसमेंट कराई जा रही है।
2 दिन में बॉर्डर से सटी खेतों की फसल हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। बीएसएफ के निर्देश पर गुरुद्वारे से ये अनाउंसमेंट हो रही है। बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है। इस बीच खबर यह आ रही है कि विशेष अनाउंसमेंट हो रहा है। रोड़ा वाले खुरद गांव में यह विशेष अनाउंसमेंट कराई जा रही है, जहां 2 दिन में बॉर्डर से सटे खेतों की फसल हटाने का आदेश। बीएसएफ के निर्देश पर गुरुद्वारे से ये अनाउंसमेंट हो रहा है। आइए इसी ब्रेकिंग पर जल्दी से रोहिल से एक अपडेट ले लेते हैं। रोहिल, ये बहुत बड़ी खबर है, यानी हलचल तेज, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। जल्दी से ओवर टू यू रोहिल। जी लावनी, जिस तरीके से जो है एक बार फिर से ये एडवाइजरी जो है उन लोगों को दी गई है जो वाघा अटारी बॉर्डर के नजदीक जो है उनकी जमीनें हैं, वहां पर फसल निकलता है। और बीएसएफ का कहना है कि जो उन्होंने जो वहां की गुरुद्वारा कमेटी है उनसे संपर्क किया है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है और उनसे लोगों से ये कहा गया है कि अगले 2 दिनों के अंदर वहां इन खेतों से फसल जो है पूरी तरीके से जल्द काट दिया जाए। यानी कि साफ तौर पर जो है भारत जो है किसी बड़ी जो है यहाँ पर एक्शन में लगातार नजर आ रहा है। और ये मुझे जानकारी सूत्रों से मिल रहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान कोई बड़ी जो है यहाँ पर एक्शन यहाँ पर भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के ऊपर करने वाला, ये सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है। तो इस वजह से लगातार जो है एक के बाद एक एडवाइजरी जो है लोगों को दी जा रही है। और साथ ही साथ पूंछ की बात करें तो पूंछ में जो बैंकर्स, कम्युनिटी बैंकर्स बनाए गए थे, वहां पर कम्युनिटी बैंकर्स जो है उनको पूरी तरीके से साफ किया गया है और पूरी तरीके से लोग जो है काफी ज्यादा वहां पर भारतीय सेना की मदद करती हुई भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति जो है पूरे एलओसीज पे इस वक्त बनी हुई है। तो लगातार एक्शन मोड में भारत सरकार जरूर है, लेकिन डर का माहौल पाकिस्तान में है। थैंक यू सो मच रोहिल, थैंक यू सो मच विकास। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे लगातार और अपडेट्स देते रहे। सीधे सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आते हुए, देखिए हमने तो तय कर लिया है, हम फिल्म वो शुरू करते हैं, द एंड हम करते हैं। और पहले भी ये होता आया है। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा गया और रोका गया है, क्या ये एक न्यूक्लियर प्रहार से भी बड़ा प्रहार माना जाएगा और इसीलिए इतनी बौखलाहट है? नहीं, वो तो निश्चित रूप से है, वो निश्चित रूप से है। आज ही की खबर है कि चेनाब पे जो गेट बंद हो गए हैं, 2-3 फुट पानी उनका नीचे चला गया है। पैनल नाम थोड़ा ठीक कर लीजिए प्लीज। इतना बड़ा आक्रोश, बोलिए स्वामी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। इतना बड़ा आक्रोश देश में इस समय है और उसको ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक्शन विंडो फिक्स कर दी है। इस समय देश और देश की राजनीति और देश की लीडरशिप न तो पाकिस्तान के सबूत वाले जो मुद्दे हैं उनमें उलझना चाहती है, न फेयर ट्रायल के मुद्दों में उलझना चाहती है और न कोई क्या स्टेटमेंट दे रहा है इसमें उलझना चाहती है। सबकी निगाहें उस विंडो पे है और उसमें वो एक्शन देखना चाहते हैं। और उसका जो एक्शन है वो एक सिंधु नदी सबसे बड़ा एक्शन है जो कि उनके आवाम को सीधे हिट करेगा। अब की बार ये भी तय हुआ है, जहां हमें जैसा लग रहा है देख करके, कि ये अब की बार पाकिस्तान के लोगों को भी ये बताना है कि ये अमन की आशा का नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको मालूम है जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके जितने भी 17 तरह के वीसे हैं सब कैंसिल कर दिए गए हैं। सबको कहा है कि ढूंढ ढूंढ के देश से बाहर निकाला जाए और उनका पानी बंद हो जाएगा तो आपको मालूम ही है वहां पे क्या स्थिति बनेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पानी कैसे बंद करेंगे, 20 साल पता नहीं, लोगों को कोई आइडिया है नहीं टेरेन का। आपको मैं बताऊं 2019 में भी मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ब्लड और वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो उस समय उनको बताया गया था कि ये मुसीबत है पानी रोकने के लिए, तभी से उस पर काम हो रहा था। अब कोई हमें दिक्कत नहीं है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मालूम पड़ जाएगा कि पानी कैसे रोका जाता है और पानी रोक दिया गया है। दूसरा, वहां के यहाँ के लोगों को वहां से हमें भेज देना है। तीसरा जो एक्शन विंडो है हमारी, उसमें मुनीर से लेके आदिल तक, दे आर ऑल ऑन टारगेट एंड दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, दे हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड। वो कहीं भी हो, साफ विंडो में कह दिया है मोदी जी ने कि देश दुनिया के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में हो, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने एक्शन लिया है, जिन्होंने भेजा है, उन सबको इसकी सजा मिलेगी। तो सजा में मुनीर से शुरू होकर आदिल तक सबको सजा मिलनी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वो सजा किस तरह से दी जाएगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, न तो हम लोग उसको यहाँ डिस्कस करने की स्थिति में है और नहीं हमको उस पर कोई गैस वर्क करके कहना चाहिए। आर्मी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन माइलस्टोन फिक्स है।
हाँ। जनरल मुनीर से लेके आदिल तक और पाकिस्तान की आवाम से लेके राष्ट्रपति तक, एवरीबडी हैज टू सफर। एवरीबडी हैज टू सफर, ये सबसे बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज है नरेंद्र जी। उसी के हिसाब से काम हो रहा है। और त्यागी जी हैं, सब लोग यहाँ रक्षा एक्सपर्ट हैं। आज हमारी वो कैपेबिलिटी है कि हमें पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं है। वो तो हम फाइनली घुसेंगे जब हमें पीओके लेना होगा लास्ट स्टेज पे। अभी तो हम अंबाला आपकी बात से कर्नल साहब बहुत खुश हो गए। आपकी बात से कर्नल साहब बहुत खुश हो गए और अंबाला में खड़े खड़े ही इनको नष्ट कर देंगे। वो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की अगर बात आएगी। बिल्कुल सर, नरेंद्र जी के पास अब मैं जाना चाहती हूँ, इज वेटिंग फॉर। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो हमारा विषय नहीं है, वो नरेंद्र सरकार जी और आर्मी का विषय है। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों हमारी, इनफैक्ट पाकिस्तान का हर एक बाशिंदा जानता है, पाकिस्तान की सेना भी जानती है, पाकिस्तान की हुकूमत भी जानती है। लेकिन फिर भी ऐसी गीदड़ भपकियां, अब ऐसी गीदड़ भपकियों को क्या हंसी में उड़ा देना चाहिए या थोड़ा सा हमें भी इस पर कंसर्न होना चाहिए? नरेंद्र जी। रवनीत जी, देखिए सभी सम्मानित पैनलिस्ट ने इतना कुछ कवर कर दिया है। जहां तक हमारी कैपेबिलिटी की बात है तो आज पूरा विश्व जानता है। पैनल प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबके नाम ठीक कर दें, नहीं जा रहा है ठीक, प्लीज। हाँ नरेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हमारी थल सेना हो, चाहे हमारी वायुसेना हो, हमारी नौसेना हो, हमारी स्पेस पावर हो, आज पूरा विश्व जानता है वी आर इन द टॉप 4। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। और पूरा विश्व ये भी जानता है कि पाकिस्तान मीन्स आतंकवादी, पाकिस्तान मीन्स धोखेबाज, पाकिस्तान मीन्स कायर। इन्होंने पूरे विश्व में भिखारी बनकर हर तरह से, मैंने पूरा मिडिल ईस्ट भी ट्रेवल किया है, क्या इमेज है, कहां कहां वीजा रेस्ट्रिक्शन हो गया है, जहां मौका मिला वहीं धोखा फरेब जो भी कर सकते हैं। और इनका 75 साल 77 साल का जो इतिहास है, ये अलग होने के बाद से कट्टरपंथ, भारत विरोध, हिंदू विरोध, ये इनकी नसों में छा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से पहले जो हमारे ऑपरेशंस होते थे या पास में जो हमने किए हैं, तो हम गुनाहगारों पर प्राइमरीली फोकस करते थे, या फिर जो इनके वहां पर लॉन्चिंग पैड थे। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार ने सारी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि गुनाहगार नहीं बचेंगे, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पनाहगार नहीं बचेंगे। देखिए एक बहुत बड़ी जो चैलेंज रहा है कि कोई ना कोई पनाह देने वाला होता है, और फिर सूत्रधार जो है क्रॉस द बॉर्डर जो इस चीज को तैयारी कराते हैं, बनाने में लगातार मदद करते रहते हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो सूत्रधार से लगाकर गुनाहगार पनाहगार कोई नहीं बचेगा, सबको मिट्टी में मिलाया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए OGW पर ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि जब तक हम आस्तीन के सांपों को का फन नहीं कुचलेंगे तब तक हम ऐसी स्थितियों को झेलते रहेंगे। यहाँ पे हसीब साहब दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइएगा, आपकी सेना, आपकी हुकूमत, आपके स्टेट एक्टर्स, हाँ मैं चाहूंगी आप बिल्कुल ऐसे दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि ये सब जो करते हैं उसका खामियाजा भुगतती तो आपकी आवाम है ना। आप पत्रकार हैं और मुझे पता है कि आपने अंदर से जरूर लोगों के दिल को पढ़ा होगा। पहले भी मेरी तरफ आई, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आपने इंटरप्ट करके। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा, सच बोलिएगा, हमें मजबूर मत करिएगा बीच में रोकने के लिए, सच बोलिएगा। हाँ बताइए। आपने जितनी बातें की मैंने तहम्मुल से सुनी, 10 बातों से मैं डिसएग्री करता था, लेकिन महफिल के आदाब ये होते हैं कि आप दूसरे की बात सुने, उसको उसका हक दें। आप क्लेम ये करते हैं कि हम एंग्री नेशन है, लेकिन हम तो बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुन रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखी हुई है, गलत सही जो आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे उसका बोलने का हक दें। देखें, आपने कहा कि हमें पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है आपको डर लगता है। आपके लोग जो मुल्क से बाहर हैं, लंदन की आप लोगों ने खुद एग्जांपल दी, कोई 100-150 बंदा होगा वहां पे बीजेपी का या रॉ के एजेंट्स थे। कनाडा में आपके साथ क्या हुआ? आप तो बहुत पीछे चले जाते हैं, ये पिछले साल की बात करें ना, कनाडा में आपके साथ क्या हुआ? आपकी रॉ उधर बेनकाब होगी, उन्होंने आपको निकाल के बाहर फेंका। कहाँ गई? अब आप गलत बोलेंगे, ये इसीलिए तो मुझे आपको रोकना पड़ता है। या तो आप लोगों ने होमवर्क ठीक से नहीं किया है, या तो आप जानबूझ के ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो अफसोस की बात है कि आप लोग अपनी आवाम में ये झूठी इमेज बिल्डिंग कब तक करते रहेंगे, उन्हें कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, कब तक सच वहां की आवाम भी जान चुकी है। सर आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे? मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। हाँ बोलिए, अगर आप मुझे रोक देंगी तो मुकम्मल सच बोलिए, ये मुकम्मल सच बोलिए। रख के मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच। आप लोगों ने
वहां पे क्या क्या, कौन सी ऐसी जगह है पे जहां पे आप लोग बदनाम नहीं हुए, जहां से आप लोगों को धुतकारा नहीं गया? मुझे तो अब ये हंसी आ रही है, मुझे तो वो तमाम तस्वीरें नजर आती हैं जहां पर आपके हुक्मरानों को सर झुकाकर खड़े होना पड़ता था। हमारे देश, हमारे मुल्क की अगर आप बात करेंगे तो आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में अगर विश्व गुरु के रूप में किसी को देखा जा रहा है तो वो भारत को देखा जा रहा है, भारत के नेतृत्व को देखा जा रहा है। आज की तारीख में 20 देशों ने सीधे तौर पर हमें समर्थन दिया है। किस देश ने आपको समर्थन दिया? आपके तो इस्लामिक देशों ने भी आपसे पल्ला झाड़ लिया। आप जिनके चमचे बने बैठे हुए हैं उन्होंने भी आपसे पल्ला झाड़ लिया है। कर्नल टीपीएस, कर्नल सर ठीक है, मैं इस डिबेट को 1.5 मिनट और मोड़ बढ़ाऊंगी। कर्नल सर ये सच देखना नहीं चाहते हैं। कर्नल टीपीएस आगे जी, धन्यवाद देना चाहते हैं। हसीम साहब हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हसीम साहब हम आपको भी और आपकी सरकार को भी और पाकिस्तान को भी ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के धन्यवाद देते हैं कि जब हमने इंडस वाटर ट्रेटी को स्थगित करने की बात की तो आपने तुरंत ये कह दिया कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। अब देखिए सर, शिमला समझौता में 2 बातें थी। पहला तो ये कि हम अपने मसले बाइलेटरली ही सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब कोई देश आपके साथ नहीं है और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ है तो फिर जब बाइलेटरल नहीं रहा तो हम उन्हें बुला सकते हैं। दूसरी बात थी ये कि एलओसी को मेंटेन किया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जब आपने कहा कि शिमला समझौता खत्म तो लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी भी खत्म हो गई। जब उसकी सैंक्टिटी खत्म हो गई तो 24 घंटे पहले आपने सीज फायर किया, हमने जवाब दिया, आपके 4 जवान उसके अंदर ढेर हो गए। पर इतना ही नहीं, जब सैंक्टिटी खत्म हो गई तो अब पीओके में जाने में कोई तकलीफ ही नहीं। और जब हमने ये कहा कि हम अपनी जमीन से हमला कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ घुसना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि हमारी कैपेबिलिटी ये है कि अपाचे हेलीकॉप्टर हो या राफेल हो, उसकी माइक मिसाइल हो, हैमर मिसाइल हो, स्पाइस मिसाइल हो, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, वो आपके सारे जो लॉन्च पैड है वो एक बार में हम ध्वस्त करने का मादा रखते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय मुझे बस इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन समय पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। इस कदर भारी पड़ रहा है कि बौखलाहट में, बिलबिलाहट में ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि डर लग रहा है। और डर लगता है तो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि इस बार गीदड़ों ने बब्बर शेर को फिर से घुर्राने पर, फिर से उसे दहाड़ने पर, फिर से गर्जना के साथ एक बड़ा प्रहार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इंतजार करिए बस। थैंक यू सो मच रणक्षेत्र में अभी जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।